अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महम नदीम और आप देख रहे हैं शोबिज़ राउंडअप। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज सिली टॉक्स विद योर फेवरेट सेलिब्रिटी। और आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी फर्स्ट एवर क्राइम वेब सीरीज की टीम एंड कास्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं वेब सीरीज तवान के डीओपी एंड डायरेक्टर सैयद साहब और इसके स्क्रिप्ट राइटर हसन पदेला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शोबिज़ राउंडअप। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। वेलकम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैयद साहब, आपसे गपशप का सिलसिला शुरू करते हैं। मैंने सुना आप व्लॉगर हैं और व्लॉगिंग से फिल्म मेकिंग में कैसे आना हुआ? हाँ, it's just that I was fortunate enough to be surrounded by friends who were in filmmaking. तो शुरू से एक शौक था कि vlogging से I have to take a step forward and see how can I test my abilities, how can I challenge myself. So being fortunate enough by being surrounded by filmmakers, I took that leap of faith and here we are. Okay. हसन, आप इस वेब सीरीज के राइटर हैं, तो ऑब्वियसली आपकी क्या इंस्पिरेशंस या मोटिवेशंस क्या थी कि ये लिखना है या दिमाग में कुछ होता है? सैयद साहब जो मेरे बचपन के दोस्त हैं हमेशा से, तो इन्होंने ये लॉगिंग स्टार्ट की तो मेरे और ये है मुझे भी कुछ करना है। हम स्टूडेंट्स थे, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ भी राइटिंग करते थे, स्क्रिप्ट राइटिंग करते थे, मीडिया के स्टूडेंट्स हैं। तो एक दिन सैयद साहब आए हमारे पास और बोला कि ना यार एक वेब सीरीज बनानी है। अच्छा। तो उस वक्त तो हमने थोड़ा उनको हल्का लिया कि नहीं यार हाँ दोस्त है, ऐसी कोई बोल रहा होगा नहीं। तो खैर उन्होंने फिर मुझे एक डेडलाइन दी कि यार भाई मुझे चाहिए वेब सीरीज और वो बनानी है, वरना फिर मैं अमेरिका चले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। फिर मैंने जो इन्होंने मुझे जॉनरा दिया वो क्राइम का था। अच्छा। तो फिर मैंने जो क्राइम की मूवीज बेसिकली इनका वो था कि क्राइम। हाँ, उन्हें हम चॉइसेस थी हमारे पास कि हम पहले हॉरर बनाए हैं, फिर हमारे नहीं हॉरर नहीं बनाते हैं, कुछ और बनाए हैं, वो भी बनाते हैं। हम एट द एंड आके हम क्राइम पे आके रुक गए, मैंने चलो ये क्राइम बनाते हैं। तो मैंने क्राइम की मूवीज देखना स्टार्ट की, उसमें मैंने फ्लॉज निकालना स्टार्ट किया। अच्छा अगर मैं ये कहानी निकालता हूँ तो लोग ये फ्लॉज निकाल भी सकते हैं, ठीक है, ये निकाल इस तरह मैं कर सकता हूँ, मूवीज को इस तरह कैरेक्टर में डेवलप कर सकता हूँ। तो फिर हमने वहाँ से फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया वहाँ से। I just want to add on to that because I think it took us like 1 month just to make drafts, right? हाँ, उसको फिर हम जिस तरह मैंने स्क्रिप्ट लिखी, मैंने सैयद साहब को सुनाई, हमारे लाइन प्रोड्यूसर थे जमाल, उनको हमने सुनाई तो उनको अच्छी लगी। फिर हमने एक ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट किया कि अच्छा ये भी एडिट हो सकता है, ये भी एडिट हो सकता है, ये इस तरह इस सीन को इस तरह नहीं करे तो इसको इस तरह कर सकते हैं, स्क्रीन प्ले जो डिस्कशन। तो वो उसको हमने स्क्रिप्ट बिल्कुल फाइनलाइज होने में हमें एक महीना लगा। तो हसन आपका लाइक प्रोसेस क्या था? बिकॉज राइटिंग इज अ हार्ड थिंग, आपको बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होती है और बिल्कुल दिमाग उसी जगह पे होना चाहिए और यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ऑब्वियसली घरों में होती हैं। तो प्रोसेस बस यही था मेरा कि हम रिसर्च करना स्टार्ट की मैंने कि अच्छा क्राइम है तो किस तरह क्राइम हो सकता है और इसी तरह हो सकता है कि लोग इंटरेस्ट लें। अच्छा। क्योंकि हमारा जो ये पहला स्टेप है, ठीक है, तो हमसे जो इंस्पायर होंगे वो स्टूडेंट्स ही होंगे पहले के, यार लोग ने बनाई है, यूथ होगी ऑब्वियसली, हमारी उम्र की लोग होंगे, इंस्पिरेशन मिलेगी। हमें इस तरह की स्टोरी बनानी कि लोग ना नेगेटिव फीडबैक लेंगे, अच्छा मतलब वो ऐसा हो कि हमारी मूवी देख के आजकल ऐसी बन रही है कि नेगेटिविटी ज्यादा फैली, तो हमें इस तरह भी नहीं बनाना था इस चीज को। तो सैयद साहब, आपको ये कैसे अट्रैक्ट की और आपने डिसाइड किया इसको प्रोड्यूस करने का? जब I still remember, I don't remember the exact date, but June का end, it was the last week, he called us, पूरी टीम जमा हुई थी उस वक्त, मैं लाइन प्रोड्यूसर and I think जो कलरिस्ट और VFX आर्टिस्ट हैं बिलाल, वो भी थे वहाँ पे। तो and then we got the script in front of us, हम बैठे, हमने सब एक एक कैरेक्टर, फर्स्ट रिएक्शन क्या था आप लोगों का like after reading it? It was different. Achha, okay. Not so. What I mean by that is not something, as I said, created in the Pakistan industry. मैंने इस तरह की चीज अभी तक नहीं देखी है in terms of a web series. क्योंकि ये आपकी वेब सीरीज काफी लो बजट की है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होती हैं, like how you people manage everything काफी लो बजट में। You want to start off with that? प्रॉब्लम्स तो बहुत हुई, लेकिन उस काम में मजा ही गया जिसमें मेहनत ना हो, जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो, मेहनत का रंग बहुत अच्छा जो आता है वो मतलब अब वो चीजें याद करके ना अच्छा लगता है कि ना अच्छा यार मतलब एक सीखने को मिल गया, बहुत कुछ सीखने को मिल गया।
कि अच्छा हम नेक्स्ट टाइम इस क्योंकि लो बजट होता है तो चैलेंजिंग होती है, बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत जाहिर सी बात है, बहुत चैलेंजिंग होती है कि हमें हर जगह से कांटेक्ट करने पड़ते हैं कि अच्छा कहीं से ये चीज़ मिल जाए, तुम्हारा ये बजट बचा, कहीं से वो चीज़ मिल जाए, कहीं से ये चीज़ सस्ती मिल जाए, हाँ जुगाड़ मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए। लेकिन फिर जब सेठ साहब ने वो जब अपना एक इंस्टा पे स्टोरी डाली कि हमें वो चाहिए, एक्ट्रेस चाहिए, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब जिससे हम हैरान भी हुए कि अच्छा माशाल्लाह इतना लोग मैंने देखा है कि लोग चाहते हैं लेकिन उनको मौका देता नहीं है कोई। जो यंग टैलेंट आ रहा है तो उनको मौका बहुत कम मिलता है, तो लाइक इट्स गुड कि आप लोगों ने आवाम में से कोई उठाया। हाँ, आवाम से उठाया। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि नॉर्मल पीपल जो नॉर्मल पीपल जो भी आते हैं ना, अच्छा पैसे कितने मिलेंगे? अच्छा, मतलब हमें खुद को पैसे नहीं मिल रहे यहाँ पे, अब आपको पैसे क्या देंगे? तो इस वजह से लोग ना थोड़ा पीछे भी हट जाते थे, पैसे तो मिलेंगे नहीं, इतनी मेहनत करेंगे। आप लोगों को लाइक जो मेहनत होती है वो फिर आपके फ्यूचर में काम आती है, तो वो लोग आजकल आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को पैसा ही कमाना है। चले इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सेठ साहब और हसान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। We'll be right back after a short break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है टीम तवान। तो चलें, बहुत हमने सीरियस बातें कर ली। अब ऑब्वियसली इतना टाइम आप लोगों ने साथ शूट किया होगा तो काफ़ी फ़नी मेमोरीज या मेमोरेबल चीज़ें जो होंगी तो ऑब्वियसली अभी आप लोग याद करके काफ़ी हंसते होंगे कि भाई हमने उस वक्त ये किया था, वो किया था, ऐसा हुआ था। एक जो फन मोमेंट जो हम सबको याद है, खास करके मुझे तो बिल्कुल याद है कि हम लोग एक जो प्रॉप था हम वो लेने गए थे, शूट का प्रॉप था, हम लोग लेने गए थे। हम जब वापसी में आ रहे थे, हम लोग शारे फैसल वाले रोड पे, और शारे फैसल रोड जो है स्लिपरी था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त बारिश हुई थी या बस स्टार्ट थी, बूंदाबांदी स्टार्ट हुई। वो सबसे डेंजरस टाइम होता है, ऑयल आ जाता है गेस्ट रोड पे। तो ऐसा ही था कि मैं और हमारे जो लाइन प्रोड्यूसर थे जमाल, वो एक बाइक पे थे, और सेठ साहब और एक दूसरे जो लाइन प्रोड्यूसर थे अरीब, वो एक बाइक पे थे। तो सबसे पहले बारिश की वजह से सबसे पहले जमाल और मैं गिरे, बाइक पे स्लिप हो गए, ठीक है, और मैं गिर रहा हूँ, मैं गिरते गिरते मैंने सेठ साहब को देखा, सेठ साहब चलती बाइक से उतर गए। मतलब वो गिरे नहीं, यार अनकॉन्शियसली हो जाता है, वो चलती बाइक से उतर गए, मतलब वो चलती बाइक से पैदल चलते हुए भागते हुए चले गए दूसरे रोड पे, मतलब वो फुटपाथ के वहाँ पे चले गए। कैसे लोग आप लोगों के पास आए, और ऑडिशंस काफी फनी भी आते हैं बिकॉज हर तरह के ऑडिशंस आते हैं। जिस तरह का हमें रिस्पॉन्स मिला इंटरव्यू का, हमें एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि लोग आएंगे और इस तरह का एफर्ट करेंगे हमारे सामने। और सबसे जो फनी हमारा इंटरव्यू था वो हमारे कास्ट मेंबर है अली। सबसे फनी उन्हीं का था, ठीक है, और हमने वही चीज देख के उनको कास्ट किया, क्योंकि हमें एक उनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा फन टाइप का है, थोड़ा मस्ती वाला है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ मौजूद है टीम तवान के दो लीड एक्टर्स अली एलेनोस एंड सलमान खान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शोबिज़ राउंडअप। वालेकुम, थैंक यू। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्विक फायर राउंड, आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों की तवान की जर्नी कैसी रही, लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि इससे पहले आप लोगों के डायरेक्टर आए थे तो उन्होंने बताया कि सबसे इंटरेस्टिंग अली का ऑडिशन था, तो अली आपने ऐसा क्या किया था? चलिए, अगर मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ कि ऐसा सीन था, मैं लास्ट ईयर कॉल सेंटर में काम कर रहा था। तो मेरे पास रात 9-10 बजे कॉल आया स्क्रिप्ट राइटर का, हसान पाडेला। अच्छा। और हसान पाडेला मेरे एक जिगरी दोस्त भी हैं, यूनिवर्सिटी के अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ वेब सीरीज जैसा कुछ बना रहे हैं, तो तुम ऑडिशन दे देना। अब मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर लूँ, वो मेरा दोस्त था, मेरी पबुआ नहीं था कोई, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऑडिशन दो। लेकिन मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया, मैंने कहा मेरा मूड दिल नहीं कर रहा। अभी एक्टिंग का तो शौक था मुझे, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि कोई ऑडिशन दूं, कुछ एक्टिंग करूं, दिल ही नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा बस एक दफा आ जाओ ऑडिशन पे। मैं ऑडिशन पे पहुंचा, सुबह पता नहीं 12-1 बज रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दे दी और उन्होंने कहा ये तुम्हारा कैरेक्टर है मोंटी का। अच्छा। तो मैंने कहा बस मुझे आप ये इजाजत दे दें कि मैं इसको रेफरेंस के तौर पे यूज करूं और
बाकी मैं बेसिकली अपना वो क्या कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन ओके। तो उन्होंने कहा चलो सही है। सेठ साहब ने मुझे बोला कि थोड़ा लाउड नहीं होना, ऑफिस है तो थोड़ा धीमे धीमे रखना। बिकॉज़ यू आर लाउड। आई एम दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ मी। या तो फिर मैंने ऑडिशन स्टार्ट की, मैं करने लगा और फिर मैंने उसमें एंटरटेनिंग बनाने के लिए उसको थोड़ा मैंने मसाला डाला, जूता उठाया, स्क्रिप्ट राइटर मारा भी, तो वो बहुत हिलेरियस हो गया था। अच्छा, हाँ, तो मुझे मजा आया करने में। हाँ, तो उससे इम्प्रेस होकर उन्होंने आपको कास्ट कर हाँ, ऐसा था कि मैं गया 2 दिन बाद मेरे पास कॉल आया। उस वक्त मैं सोच रहा था कि मैं नहीं करूंगा। अच्छा। तो मेरा मूड उस वक्त भी नहीं था। अच्छा। लेकिन सेठ साहब, डायरेक्टर साहब का खुद फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा मैं आपको स्क्रिप्ट सेंड कर रहा हूँ, लोकेशन का बता रहा हूँ, ये वो। उस वक्त फिर मुझे मोटिवेशन आने लगी कि यार कर लेते हैं, सीन कुछ अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो भाई आई एम रेडी फॉर इट। तो ऐसा ही हुआ। फिर हम शूट पे पहुंचे, वहाँ पे सलमान से मुलाकात हुई। अच्छा। और बाकी जो क्रू मेंबर्स थे उनको तो जानता था, जमाल को जानता था जो हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं, बिलाल लानिया हमारे वीएफएक्स एडिटर हैं, और अरीब काजी उन्होंने मेरा मेकअप किया था। अच्छा। सुरमा ही लगाया था लेकिन अच्छा मेकअप किया था। हाँ, आई सॉ द ट्रेलर। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर मैंने कहा चलो यार मजा आएगा, करेंगे। हाँ, और मैं लाइन याद करता नहीं था। मैं वहां जाके पढ़ता था लाइन और फिर उसको थोड़ा मुझे इजाजत दी हुई थी हल्की। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं लाइन बिल्कुल फॉलो नहीं करता था, बिल्कुल करता था। लेकिन फिर सलमान साहब ने मुझे बड़ी मोटिवेशन दी। ये मेरे मतलब को स्टार थे, उन्होंने मतलब हमेशा मेरे साथ देते रहे। उन्होंने कहा कोई प्रेशर की बात नहीं है, सब हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो जब आपके पास आपके साइड पे एक अच्छा प्रोफेशनल तो आपको मोटिवेशन खुद ब खुद मिल जाती है। तो वो मुझे प्रेशर नहीं देता। बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त किस्म का। अच्छा, तो आप सलमान, आप बताइए आपका लाइक हाउ। अच्छा, मेरी स्टोरी इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा। और वो ये कि मैं सेठ साहब को एज अ ब्लॉगर, क्योंकि मैं खुद भी ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मैं उनको फॉलो करता रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। तो एक दिन इसी तरह मैंने इंस्टाग्राम पे उनकी स्टोरीज देख रहा था, तो वहाँ पे बिल्कुल स्टोरी डाली थी कि इस तरह की कोई शॉर्ट फिल्म है जिसके लिए उनको कास्ट चाहिए। अच्छा। तो मैं पिछले 3 से 4 साल से एक्टिंग करता आया हूँ। अच्छा। मतलब मैं थिएटर करता आया हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ, नापा के साथ प्रोजेक्ट किया, आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्म किया। बड़े और नहीं मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन करता आया हूँ, सीखता आया हूँ, ठीक है। और इसी तरह फिर शॉर्ट फिल्म और थीसिस फिल्म अपनी हमारी जो यूनिवर्सिटी के जो मीडिया साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में, तो क्योंकि शौक था मुझे काफी। तो ये जब मैंने देखी तो मैं सेठ साहब, हाँ, फौरन इस तरह गया कि मेरा माइंड में ये था उस वक्त के सेठ साहब क्योंकि अमेरिका में होते थे। कराची में मुझे पता चला, पहली बात पता चली कराची में। मैंने बोला चलो इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। वैसे सेठ साहब कहाँ, हमें सेठ साहब अगर देख रहे हैं, सेठ साहब वैसे कहाँ टाइम देते हैं सेठ साहब। मैंने बोला ऑडिशन के, तो खैर मैं गया, ऑडिशन पे गया मैं बिल्कुल। और इसी तरह जिस तरह इन्होंने कहा स्क्रिप्ट लाइक नर्वस थे या क्या था? नर्वस में इसलिए नहीं था क्योंकि आपने सिर्फ उनको देखा ही था। मैं थी शायद ये जो मैंने बात की कि मैंने उनकी स्टोरी देखी, उस वक्त मैंने शायद क्योंकि एक्टर हूँ तो मैंने जाहिर भी उनपे नहीं किया होगा कि मैं उनका फैन भी हूँ। अच्छा। नर्वस नहीं था, लेकिन मैंने ये जाहिर नहीं किया कि मैं उनका फैन हूँ। तो बहरहाल इसी तरह फिर जब उन्होंने लाइंस वगैरह दी, मैंने नॉर्मल लाइंस पढ़ी और नर्वस मैं बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं काफी टाइम से कर रहा था। तो सीधे सीधे बस मैं गया, मैंने जितना मेरे से अच्छा हो सकता था मैंने अपना 100% दिया और मैंने ऑडिशन सब कुछ ठीक है। और मजे की बात है जब मैंने उनको पहली दफा देखा मैंने कहा भाई ये तो शाहिद अफरीदी लग रहा है। आप खान है ना, तो सलमान खान देख के कुछ बिल्कुल, तो सलमान खान से बेहतर पीस है एक्टिंग में, तो मैं ये कह सकता हूं। नहीं ये यू हैव ब्यूटीफुल आईज माशाल्लाह। थैंक यू। तो बहरहाल फिर 2 दिन बाद सेठ साहब की मुझे कॉल आई और सेठ साहब ने कहा कि हमने आपको लीड कास्ट कर लिया। मैंने बोला वाह, और टाइम सेठ साहब के साथ स्पेंड करने को मिलेगा सेठ साहब। तो बहरहाल ये आपकी जर्नी थी बिल्कुल। अच्छा, थ्रू आउट जो हमारी जो शूट पे बहुत मजा आया लिटरली। अच्छा, जिस तरह इन्होंने कहा कि क्रू को जानते थे, तो सबको जानते थे, हसान पाड़ेला वगैरह और जमाल जो है, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता था। मेरे लिए सब न्यू फेस थे। मैं जब बिल्कुल, लेकिन जिस तरह रोज हमारी जब इंटरेक्शन होता तो मतलब लिटरली अभी सब फ्रेंड्स की फैमिली की तरह हो गए बिल्कुल। इतने फ्रैंकनेस के मतलब इसके साथ तो भैया मेरा वो हंसी मजाक में बढ़ जाएगा।
तो इवन मैं स्मोक नहीं करता, मेरे कई शॉर्ट्स थे जिसमें मैं स्मोक करता हूँ, थोड़ी देर बाद ये आया था, मैंने इनको सिखाया भी, बाद में वही सिगरेट लेके खुद जाया नहीं होना, रिस्क जाया नहीं होना चाहिए। तो ये थी। तो आपने कैरेक्टर के हवाले से बता सकते हैं? कैरेक्टर के हवाले से मैं इतना बता सकता हूँ कि लिटरली मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आया था जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सेंड की, तो मैंने जब थ्रू आउट उसको एंड तक पढ़ा, मुझे मतलब वो कैरेक्टर ऐसा लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं आसानी से कर सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे कैरेक्टर में एक मैच्योरिटी थी, कूलनेस था, सही, ठीक है, और मुझे लगा कि ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ, मतलब मुझ पे सूट कर रहा था बेसिकली। अच्छा। और आप? और मेरा कैरेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट था, लेकिन मेरी पर्सनालिटी से मिलता था। अच्छा। वो जो फजूल की बदमाशी सारा वो तो सब में होता है, लेकिन मतलब थोड़ा ज्यादा तो मुझे आपका गेटअप भी काफी इंटरेस्टिंग गेटअप मेरा इंटरेस्टिंग था ट्रेलर में, आई सॉ दैट थिंग, वो ताबीज, सुरमा, फुल गुंडा, और शर्ट भी मुझे ऐसी बताई थी ब्राइट कलर्स पहनो कहीं, तो वो अच्छा लग रहा था। असल में बेस्ट पार्ट इसमें ये था पूरी वेब सीरीज में कि हमें फ्रीडम था। हम उस कैरेक्टर, उन डायलॉग्स को अपने तरीके से कर सकते, जो कि एक एक्टर के लिए एक फायदेमंद चीज भी है, आसान भी हो जाती है कि वो अपने तरीके से, क्योंकि मेरा प्रोसेस ये है कि जब मैं कोई चीज कर रहा होता हूँ, कोई इवन जब थिएटर भी कर रहा होता हूँ, तो सबसे पहले जो भी मेरा कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर को समझता हूँ कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड है क्या, ठीक है। जब आप कैरेक्टर को समझ जाते हो तो कोई भी डायलॉग होते हो आप उसको उसके लिहाज से ही बोलते हो। तो इसी तरह हर चीज हमारे लिए बहुत आसान हो गई थी। फिर हमने उसमें इम्प्रोवाइज भी किया, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब और इवन डीओपी सबको बहुत पसंद आया। अच्छा। और मजे की बात है हमारी टीम इतनी सपोर्टिव थी कि मुझे याद एक सीन था जिसमें मुझे कोई एक स्पेसिफिक प्लान सुनाना था। अच्छा। उसमें मेरी कुछ 35 मोर देन 35 रीटेक्स आए थे, लेकिन सेठ साहब। अच्छा, इसी के साथ साथ सबसे फनी मोमेंट क्या था, लाइक सबसे बेस्ट? मेरे लिए फनी मोमेंट यही है जो बता रहा हूँ। और 35 रीटेक्स आए कि मैं बार बार कर रहा हूँ, फिर जुबान में कुछ साफ ही निकल रही थी बहुत ज्यादा। अच्छा। लेकिन सेठ साहब ने मुझे मोटिवेशन देता रहा, लेकिन उन्होंने एक दफा भी डांटा नहीं, जैसे मैं लोगों को डांट देता हूँ जब मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई चिल करो, तुम ही करोगे, तुम जैसे करो, अपने तरीके से करो, अपने तरीके से करो। लेकिन वो सपोर्ट कर रहे थे। फिर ये मुझे ना बहुत वो दे रहा था कि यार चलो कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। असल में वहाँ पे मुझे जो एक चीज जो समझ आ रही थी कि वो जो डायलॉग भी शायद थोड़ा सा बड़ा था, तो मुझे ये चीज समझ रही कि ये ना उसको मेमोराइज करने की कोशिश कर रहा है और एज इट इज बोलने की कोशिश कर रहा है। सही था। तो जब कोई डायलॉग होता भी बड़ा है, तो रट्टा अगर आप लगाते हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऑन कैमरा, ठीक है। और लगातार लाइनें लिखी हुई थी मेरी, मतलब इसका कुछ कट ऐसा नहीं था कि बस इसका बस एक रिएक्शन था, अच्छा ओके, मुझे 15-20 लाइनें लगातार बोलनी थी। और फिर मैं जगह पे बैठा हुआ भी, ऐसी लोकेशन थी मुझे वैसे खौफ आ रहा था। अच्छा, सिगरेट भी पीनी थी साथ में, क्या करें इंसान। चलिए इसी के साथ हम क्विक फायर पे चलते हैं। मैं आपको एक डिटेल बता दूं, It's a game like you'll be having 2 seconds to answer it. आपके जो दिमाग में आता है सुनते ही आप वो आंसर कर देंगे। So we are starting with सलमान। Good luck sir। अच्छा, क्विक फायर से वैसे ही मुझे बहुत डर लगता है किस तरह के सवाल कंट्रोवर्शियल हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट्स जुनेजो या सेठ साहब? इसके लिए 2 सेकंड। अच्छा, ओके। जुनेजो एज अ ब्लॉगिंग इंस्पिरेशन फॉर मी, बट सेठ साहब as a friend, as a DOP, as a person. I choose one for each category. I mean, the sawal is not आपको कोई एक नाम लेना जल्दी। Okay, Seth Saab as a person, as a good friend. Okay. Your next question is filmmaking या acting? Acting. Okay. Theater या commercial film? Theater, because I started from that. अगर आपको मौका मिले किसी एक्ट्रेस के साथ काम करने का, तो आप किसके साथ काम करेंगे? माहिरा खान, I'll give you the option. माहिरा खान, नीलम मुनीर, दीपिका या नरगिस फाखरी? नीलम मुनीर. Okay, interesting. Good choice. Translate the following dialogues in its original form. The one is in relation, I'm your father. जरा उसी लहजे में बोल के बताइएगा। जल्दी। In English or नहीं, आपको इसका उर्दू ट्रांसलेट करना है। अच्छा। In relation, I am your father. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। Okay. Second is how many men were there?
कितने आदमी थे। 2 सरकार। Okay, coming to Illinois, good job. Acting, शौक या पैसा? Quick. शौक। Okay. शादी या relationship? शादी। Oh, good. Good. अगर आपको बॉलीवुड से ऑफर आए तो आप काम करेंगे किसके साथ? नवाजुद्दीन, सलमान खान, राखी सावंत या आमिर खान? अगर ऑफर आती है पहले तो मना करूंगा, नखरा दिखाऊंगा, लेकिन फिर मैं नवाजुद्दीन साहब के साथ जाऊंगा। He is a great actor. अच्छा, I'll take their name. Like describe their personality in one word. Okay. Humayun Saeed. Quick. बॉस, बादशाह। Okay. वजाहत रऊफ. Quick. शरारती। Okay. मथीरा. अदनान समी. देशद्रोही। Oh, okay. मीशा शफी. आय अल्लाह Okay, I know you are an actor, but I heard you know Greek. So, like, sing your favorite song. ग्रीक में Yeah, in Greek. कोई भी 2 बोल। Yeah, any. चले मैं पहले ये क्लैरिफाई कर लूं, मैं सिंगर नहीं हूँ। I know you are an बहुत actor, देर but से रहा हूँ। obviously, yeah. लेकिन I heard फिर भी- कि आपको बड़ी अच्छी ग्रीक बोलनी आती है because you stayed Okay, there. even for- I didn't know that. तो मैं और interested हूँ। मैंने sources से पता लगवाया है. अच्छा, सही। तो आप चले, तो जरा- एक मेरा पसंदीदा गाना है, वो ग्रीक सिंगर नोटिस स्पाकियानाकिस का है। Okay, तो चले गुनगुना देता हूँ। sure. Όλα τα σ' αγαπώ που έχουν υποθεί. Θέλω να σου το πω, όμως δεν φτάνει μια ζωή. Όλα τα σ' αγαπώ που γράφτηκαν παντού. Εσένα όταν κοιτώ περνάνε όλα απ' το νου. Όλα τα σ' αγαπώ, αξίζεις να στα πω. Αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλακτό. Όλα τα σ' αγαπώ που ακούστηκαν στη γη. Αξίζεις και πιστεύω πως για σένα τα έχουν πει. Ευχαριστώ, शुक्रिया। अच्छा, इसका मतलब कुछ इसका मतलब है, मुझे ये समझ आया कुछ आंखें या नैना. मतलब ये लड़का एक सिंगर जो है अपनी एक लड़की के लिए गाना गा रहा है, कह रहा है मैं तुम्हारे बारे में हर मेरी चीज बता। मुझे पसंद है, ऑल आई लव अबाउट यू। मैं चाहता था कि ये दुनिया से पहले हमारी किस्मत जुड़ जाए, हम अच्छा, साथ आए, ये वो। अच्छा. तो वो You basically कहना sang चाह रहा है, मैं जब भी amazingly. तुम्हें देखता हूँ तो मुझे कुछ ऐसी ऐसी फीलिंग आती है। सही है. तो ये ओवरऑल इसके यही गाना है। It was amazing. और I know. मेरे हिसाब से जो इस शो के विनर हैं वो अली हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज हमें सुनाई है. सही बात। तो कुछ नया चीज आ गया. बहुत इसी के साथ कोई बात नहीं, हार जीत होती है खेल में। कंग्रेचुलेशन. इसी के साथ अब हम अपने शो को वाइंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और मेरे शो पे 4 चांद लगाने के लिए, और गुड लक फॉर योर वेब सीरीज. Thank you so much. Thank you. इसी के साथ हम अपने शो को वाइंड अप करेंगे. मिलते हैं अगले शो में इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटीज के साथ. मुझे महम नदीम को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.